आईपीएल एक बहुत बड़ा थ्रेड बन चुका हुआ है पीएसएल के लिए। IMF से लोन ले लो, ठीक है, और आईपीएल का मुकाबला कर लो। यहाँ पे जो बाकी लीग्स के थक्के प्लेयर है ना, वो पीएसएल में आते हैं। ऐसा भी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ना टैलेंट को स्टार्ट में प्रमोट अगर किया भी जाता है तो एंड पे जाके आप देखोगे किस तरह से उनका डाउनफॉल आता है। 1 महीना पहले या 2 महीने पहले जब आईपीएल शुरू नहीं हुआ था ना, तो हम एक तरह से सेटिस्फाई थे। हमें था कि चलो पीएसएल और आईपीएल का क्लैश आएगा, लेकिन हम हैप्पी थे कि एटलीस्ट हमारे पास आईपीएल से ज्यादा इस दफा जो पुरानी निस्बत जो हमारे पास प्लेयर आते थे फॉरन, इस दफा ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि आईपीएल में वो प्लेयर्स बिके नहीं है और अब यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है, लेकिन आईपीएल पीएसएल के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेड इसलिए बन गया है क्योंकि आईपीएल पहले शुरू हुआ है। आईपीएल शुरू हुआ है पहले 1 महीना पहले, एक तरह से आप लगा लें। और जिस तरीके से आईपीएल चल रहा है 20 दिन पहले, जिस तरीके से आईपीएल चल रहा है, लोगों का ध्यान आईपीएल के ऊपर बड़ा अच्छा आ गया है। और किसी ने सोचा भी नहीं था कि हर मैच इतना जबरदस्त होगा कि इतनी ज्यादा व्यूअरशिप मिल जाएगी। जी हाँ, आईपीएल का जो पहला ये वीक गया है, ये बड़ा ब्लॉकबस्टर वीक गया है। इसके अंदर बहुत शानदार किस्म के मैचेस हुए। इसके अंदर सबसे बड़ा मैच दिल्ली वर्सेस लखनऊ का मैच हुआ है। इसके अंदर हैदराबाद वर्सेस राजस्थान का मैच, आरसीबी वर्सेस जो पहला मैच था केकेआर का, ये सारे के सारे बहुत रिकॉर्ड व्यूअरशिप वाले मैचेस हुए हैं, जिसकी वजह से जो आईपीएल का जो पहला वीकेंड था ना, वो बड़ा हाई लेवल के ऊपर गया। लोगों का जो ध्यान है आईपीएल के ऊपर बड़ा ज्यादा आया हुआ है। अब ये पीएसएल के लिए थ्रेड क्यों है? देखो, थ्रेड तो पहले भी था। आईपीएल बहुत बड़ी लीग है, सबको पता है, 7,000 फॉरेन प्लेयर्स भी वहां पे जाते हैं। लेकिन एक उम्मीद थी, वो उम्मीद एकदम से डर में क्यों बदल गई? वो इसलिए बदल गई है कि लोगों का ध्यान आईपीएल के ऊपर है। लोगों को पता भी नहीं चल रहा कब पीएसएल शुरू होगी। पाकिस्तान में तो लोगों को पता होगा कि पीएसएल शुरू होगी, लेकिन बाहर दुनिया के अंदर लोगों को पता भी नहीं होगा कि पीएसएल शुरू होगी। क्यों? क्योंकि लोगों का ध्यान ही आईपीएल के ऊपर होगा। और जब आईपीएल के जो पीएसएल शुरू होने, तो उस दिन उस वीकेंड के अंदर आईपीएल में बहुत बड़े बड़े मैचेस हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो व्यूवरशिप पाकिस्तान सुपर लीग को बाहर के मुल्कों से मिलनी है यार, पाकिस्तान के अंदर तो बड़ी अच्छी चलेगी, पाकिस्तानी लोग भी देखेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जो बाहर के मुल्कों से व्यूवरशिप पीएसएल को मिलनी थी, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, यूएई, बांग्लादेश, लंका, अफ्रीका, जितने भी क्रिकेट वाले मुल्क हैं इनको भी छोड़ दें, जो नहीं भी देखते, जो हम एशियन, हमारे एशियन कंट्री से जो लोग गए हुए बाहर के मुल्कों के अंदर, कितने करोड़ों की तादाद के अंदर है, वो सब के सब भी जिसको कहते हैं ना आईपीएल देख रहे होंगे। तो जब आईपीएल नहीं होती थी तो लोगों का ध्यान पीएसएल के ऊपर था, क्योंकि पीएसएल की विंडो ऐसी थी जिसके अंदर कोई लीग होती थी, वुमेन्स प्रीमियर लीग होती थी, वो इतने लोग देखते नहीं होते। लेकिन अब क्योंकि आईपीएल होगी तो ये पता लग जाएगा पीएसएल को कि कितनी कम व्यूअरशिप आई है। तो इस वजह से आईपीएल जो है वो बहुत बड़ा थ्रेड बन चुका हुआ है। किसके लिए? पीएसएल के लिए। और ये दिख रहा है। अब लोग शायद ये दिल अच्छा रखने के लिए बातें करते, नहीं हमारी पीएसएल ये कर देगी, वो कर देगी, वो जो मर्जी करते। पीएसएल को अगर व्यूअरशिप घेरनी होगी, पीएसएल के पहले वीक के सारे जो मैचेस है ना, वो आखिरी बॉल पे अगर रिजल्ट आ रहे हो, सोशल मीडिया के ऊपर धूम मचे, लोगों तक ये जाए, लोग फिर आए मजबूरी तौर पे देखने इस मैच के अंदर ऐसा क्या हुआ है, तब जाके आप ऑडियंस को अपनी तरफ घेर सकते हो। अदरवाइज आप ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। आईपीएल का मुकाबला करना है तो मुल्क को गिरवी रखवाना है। तुम लोग इतने शहर नहीं है जिनकी उतनी टीमें हैं। 2 प्लेयर खरीदेंगे आप, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस, और मुल्क दिवालिया हो जाएगा। पहले ही होने वाला है आपकी हरकतों की वजह से। और फिर आप बात करते हैं, चलो भाई, चले वो एक सिंपथी कोटे में आ भी जाते हैं पीएसएल खेलने, ठीक है। आप उस तरह के ग्राउंड्स बनाएंगे, ठीक है, आप चेन्नई जैसा ग्राउंड बनाएंगे, आप हैदराबाद जैसा ग्राउंड बनाएंगे, मतलब इतने बड़े बड़े जो वहाँ पे ग्राउंड है। क्या लगता है हम आईपीएल से बड़ी लीग करवा सकते हैं? पागला नहीं करना करते पे नहीं करवा सकते। नहीं, कभी नहीं करा सकते। पीसीएल करवा ले, जितना मर्जी करवा ले, निज़ाम सारा धर्म भरम हुआ हुआ है, ठीक है। एजुकेशन का, कारोबार का, हर जगह इन्होंने रोड ब्लॉक हुई हुई है, खड़े हुए हैं। महंगाई आपकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और आपके जो मजदूर तबका है, कारोबार कर रहे हैं लोग,
जो सैलरियां लेते हैं, जो कमाते हैं, वो उनकी चीज़ें, वो दिहाड़ी, वो तनख्वाह वहाँ की वहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जिस तरीके से आईपीएल की हाइप निकल रही है, हमारे बोर्ड ने बोला कि हम अगले साल आईपीएल को टक्कर देंगे। क्या पीएसएल हमारा आईपीएल को टक्कर दे पाएगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आपको क्या लगता है? नहीं दे पाएगा। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि बेसिक देखें कि इंडिया जो है ना, वो अपने एक प्लेयर को 90 करोड़ तक बोली में लेके आता बिल्कुल है, ऐसे ही ठीक है। और आईपीएल में मेरे ख्याल से आई थिंक सो कि मुश्किल से 2.5 भी बाबर को मिला होगा कि नहीं मिला बिल्कुल होगा। ऐसे ही है तो सर। कभी भी नहीं हो सकता। कभी भी नहीं हो सकता। आप क्या कहते हैं? आईपीएल का मुकाबला करना है तो मुल्क को गिरवी रखवाना है, मतलब कि नहीं कर सकते हम? नहीं कर सकते। IMF से लोन ले लो, ठीक है, और आईपीएल का मुकाबला कर लो। मतलब कि हमारे पास इतना पैसा भी नहीं नहीं पड़ा हुआ। है, ये जो बिल्कुल बातें भी नहीं करते है। हैं हम आईपीएल पीएसएल का कंपैरिजन ऐसे हो करते ही हैं, नहीं सकता। नहीं हो वो सकता। बहुत बड़ी लीग है। यार देखो, एक साथ ज्यादा आने वाले टाइम में ना वो बिग बैश को टच कर रही है, सर बिग बैश को कर गई होगी शायद, करगी, बीट ठीक करगी। है। दुनिया की 5वीं बड़ी लीग बन गई हुई तो है। इससे आप मुझे अंदाजा लगा के बताएं ना कि पीएसएल टच कर सकता है उसको? कभी भी नहीं कर सकता। कभी भी नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज ऑफ सपोर्ट, लैक ऑफ सपोर्ट की वजह से। अगर लीग की बात करें तो आईपीएल और पीएसएल का पहले तो मुझे लगता है कि कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि पीएसएल को जिस तरीके से हमारी आवाम या हमारी टीम सपोर्ट कर रही है, आईपीएल उसके मुकाबले में फ़िलहाल नैनोज पे जा रही है। तो लीग का बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, हम लोग तो अपने मुल्क के लिए खेलते नहीं हैं, इंडिविजुअल खेलते हैं। और ये जो हमारे ऊपर लोग बैठे हुए हैं, ये उनको लेके आते हैं जो इनकी बात सुनते हैं। मसलन इन्होंने खाने होते हैं पैसे, डॉलर, इनको तो हमेशा डॉलर चाहिए। जो मुल्क डॉलर देगा उससे ये हार जाएंगे, और जो मुल्क डॉलर नहीं देगा, इनको पैसे नहीं देगा, इनको तो माल चाहिए ना बस। इसलिए तो हमारे ये सारे फेल हो गए हैं। बात करेंगे इंडियन आईपीएल वर्सेस पाकिस्तानी पीएसएल यंग टैलेंट का कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं। स्पेशली बात करेंगे दो ऐसे बैट्समैन की। हारिस राव भाई राइट हैंडेड बैट्समैन नजर आते हैं, एंड स्पेशली अगर हम लोग बात करें ईशान किशन की, तो वो में लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन नजर आते हैं। दोनों कमाल के हार्ड हिटर हैं, दोनों बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस करते हैं, बट टैलेंट को निखारा नहीं जा रहा, इंटरनेशनली मौका नहीं दिया जा रहा। क्या कहना चाहते हो कि इंडिया में तो टैलेंट की काफ़ी कदर होती है, बट पाकिस्तान में पता चल जाता है कि भाई टैलेंट के इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। सो व्हाट्स द फ्यूचर? ईशान किशन कहाँ नजर आ रहे हैं एंड मोहम्मद हारिस कहाँ पर नजर आ रहे हैं? यार वैसे ऐसा भी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ना टैलेंट को स्टार्ट में प्रमोट अगर किया भी जाता है तो एंड पे जाके आप देखोगे किस तरह से उनका डाउनफॉल आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ सपोर्ट, लैक ऑफ सपोर्ट की वजह से। अगर लीग की बात करें तो आईपीएल और पीएसएल का पहले तो मुझे लगता है कि कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि पीएसएल को जिस तरीके से हमारी आवाम या हमारी टीम सपोर्ट कर रही है, आईपीएल उसके मुकाबले में फ़िलहाल नैनोज पे जा रही है। तो लीग का बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसके अलावा अगर अंडर 18 प्लेयर्स की बात की जाए तो आपने ईशान किशन की बात की, लेजेंड, बहुत 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 अच्छा खेलते हैं, बट स्टिल आई फील लाइक कि वो बहुत अंडररेटेड है। उसको बहुत अबव द बेल्ट होना चाहिए था, बहुत ज़्यादा उसकी हाइप क्रिएट होनी चाहिए थी जैसे प्रीवियसली रही है। कंपैरिजन वैसे धोनी वगैरह से तो नहीं करूँगी, वो तो किंग रह चुके हैं, लेजेंड्स हैं। यंग में से भाई बहुत टैलेंट आया उभर के। कोहली हो गया, लेकिन अब ये जो जैसे मोहम्मद आया है या और इतने सारे प्लेयर्स आए हैं, उनमें ईशान किशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। आई जस्ट रियली लव हिज लाइक क्रिकेट। और अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात की जाए तो यार मुझे लगता है कि जिस तरह से हम स्टार्टिंग में बाबर आजम की परफॉर्मेंस देखते थे, जिस तरह से हम पाकिस्तान में हारिस की, आपने बात की हारिस की परफॉर्मेंस देखते थे, उस तरह से अब आगे हमारी क्रिकेट बहुत ज़्यादा ड्रैग हो रही है नीचे की तरफ, बहुत ज़्यादा लेट डाउन हो रही है। और जिस तरह आवाम के अंदर भी जोश था क्रिकेट को देखने का, इट्स गेटिंग डाउन। उसकी वजह ये है कि कंसेक्टिवली आप मैचेस हारे जा रहे हो कंसेक्टिवली, और मुझे ऐसे लगता है सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि लालच आ गया है। हमारे क्रिकेटर्स जो है ना, आप देखो कि हर दूसरी जगह इनके बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, वो लोग अपनी एड मार्केटिंग की तरफ ज़्यादा टेंशन पे कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रही थी कि यार हमारी पाकिस्तानी लीग को ना बैन करने चाहिए क्रिकेटर्स के एड्स बनाना। जय हिंद दोस्तों, आईपीएल अभी चल रहा है, आईपीएल स्टार्ट हो गया है और पीएसएल अभी फ़िलहाल ही में होने वाला है 20 दिन के बाद। बट आईपीएल को तो स्पॉन्सर खूब मिला है और आईपीएल खूब पैसा कमा रहा है, बट पीएसएल को अब कुत्ता भी नहीं पूछ रहा है। पीएसएल को स्पॉन्सरशिप मिल ही नहीं रहा है, जो पाकिस्तानी मीडिया बौखला गई है कि सब आईपीएल के पीछे भाग रहे हैं और हमारा पीएसएल ऐसा ही जा रहा है, जो कि पीएसएल को स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहा है, न कुछ पैसा मिल रहा है और न कोई इसको स्पॉन्सर कर रहा है। पीएसएल को पाकिस्तानी मीडिया कहती है का ही दिखेगा। आईपीएल एक बड़ा लीग है, जो कि दुनिया का क्रिकेट का सबसे बड़ा लीग आईपीएल है। उसके बाद बिग बैश, उसके बाद पीएसएल आती है, जो कि आईपीएल में 24 करोड़ 25 करोड़ यानी पाकिस्तानी में 100 करोड़ के बराबर
प्लेयर बिकते हैं उतने में तो PSL पूरा सीज़न खिला देता है, इसी के चलते नहीं आता है।